क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ महंगी ही मिलती हैं और सिर्फ टाटा और महिंद्रा के अलावा कोई और कंपनी कुछ खास नहीं ला रही? और क्या आपको लगता है कि भारत में अभी तक कोई ऐसी ईवी नहीं आई जो आपके दिल में करंट दे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 में भारत का इलेक्ट्रिक कार मार्केट पूरी तरह से पलटने वाला है। एक ऐसी सुनामी आ रही है जो आपकी सोच से भी परे है। 11 ऐसी इलेक्ट्रिक कारें जो न सिर्फ आपकी जेब पर भारी नहीं होंगी, बल्कि परफॉर्मेंस और फीचर्स में भी टॉप पर होंगी। कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे, भाई अब तो पेट्रोल डीजल को टाटा बोलने का टाइम आ गया। विश्वास नहीं होता तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज मैं आपको सिर्फ 11 कार्स नहीं दिखाने वाला, बल्कि हैरान करने वाला हूँ। अगर आप भी मेरी तरह पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर थक चुके हैं और एक ऐसी गाड़ी का सपना देख रहे हैं जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और जेब तीनों का ख्याल रखे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार की जिसे देखकर आपको लगेगा कि महिंद्रा ने इंजीनियरिंग और डिजाइन की सारी किताबें फिर से लिख दी हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि महिंद्रा एक ऐसी ईवी बना सकती है जो सिर्फ एसयूवी नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक रॉकेट जैसी दिखेगी? तो अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि अब आ रही है महिंद्रा विजन एक्स। ये कार सब 4 मीटर सब कम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट को हमेशा के लिए बदलने वाली है। 2026 के अगस्त तक ये रोड्स पर दिख सकती है। इसकी कीमत दोस्तों उम्मीद है 9 लाख से 15 लाख के बीच होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इतने कम बजट में ऐसी धांसू कार। ये बनी है महिंद्रा के नए मॉड्यूलर NU_IQ आर्किटेक्चर पर। इस ईवी वेरिएंट में आपको मिलेगा 60 किलोवाट घंटा से 80 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक और रेंज, अरे बाप रे, 450 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज। मतलब आप दिल्ली से शिमला जा सकते हैं और चार्जिंग की चिंता भी नहीं करनी होगी। या फिर अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो बिना चार्ज किए पूरा हफ्ता घूम सकते हैं। और क्या चाहिए, महिंद्रा ने इसे अपने नए हार्डकोर डिजाइन लैंग्वेज पर बनाया है और ये कार नाम से ही नहीं, दिल से भी कोर है। सामने से देखिए तो ये किसी फाइटर जेट जैसी लगती है, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स के साथ। पीछे से तो इसकी बात ही अलग है, एक एक्सटेंडेड डबल विंग रूफ स्पॉइलर और स्लीक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स इसे एक बिल्कुल अलग ही लुक देते हैं। अंदर आते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी स्पेसशिप के कॉकपिट में आ गए हैं। मिनिमलिस्ट ओएल ब्लैक और ट्रिपल टोन लेयर्ड डैशबोर्ड, वाह। और हाँ, इसमें है महिंद्रा का फर्स्ट इन सेगमेंट इंटीग्रेटेड कर्व डुअल स्क्रीन सेटअप। मतलब आपकी सारी जानकारी एक साथ एक ही जगह पर। ये सीधे टक्कर देगी टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स और आने वाली टाटा कर्वीवी ईवी को। अब जो अगली कार है वो सीधे अपने सेगमेंट में आग लगाने वाली है। अगर आपको लगता है कि जीप सिर्फ बिग और ऑफ रोड कार्स बनाती है तो आप गलत हैं। अब आ रही है एक ऐसी छोटी लेकिन पावरफुल ईवी जो आपको कहीं भी ले जा सकती है, और वो भी स्टाइल में। मिलिए जीप एवेंजर से। ये आपको 2026 के मध्य तक भारतीय रोड्स पर दिख सकती है। इसकी कीमत एक्सपेक्टेड है 12 लाख से 20 लाख के बीच। इस कीमत में एक जीप ईवी, ये तो सोने पे सुहागा है। एवेंजर्स को खास तौर पर यूरोपियन मार्केट के लिए बनाया गया था, जहां ये पहले से ही काफी पॉपुलर है। इसमें आपको मिलेगा एक 54 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक जो सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है। और इसका परफॉर्मेंस 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 9 सेकंड में। मतलब ट्रैफिक लाइट पर जब ग्रीन होगा तो आप निकल चुके होंगे और पीछे वाले सिर्फ देखते रह जाएंगे। जीप ने अपनी आइकॉनिक डिजाइन फिलॉसफी को बरकरार रखा है, लेकिन एक कॉम्पैक्ट और मॉडर्न अंदाज में। ये छोटी जरूर है, लेकिन इसका डिजाइन बता देता है कि ये किसी से कम नहीं। जीप एवेंजर अपनी ब्रांड वैल्यू और ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ इस सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ रही है एक ऐसी कार जो होंडा की तरफ से है और जिसने साबित कर दिया है कि कम भी कभी कभी ज्यादा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि होंडा सिर्फ भरोसेमंद पेट्रोल कार्स ही बना सकती है? तो अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि अब आ रही है होंडा 0 अल्फा। ये कोई मामूली ईवी नहीं, ये होंडा के ग्लोबल 0 सीरीज ईवी लाइनअप की एंट्री पॉइंट है, जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक नई दिशा देने वाली है। अगर आपको लगता है कि एक ईवी के लिए डिजाइन और परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, तो होंडा 0 अल्फा आपकी ये गलतफहमी दूर करने वाली है। होंडा 0 अल्फा हमें 2026 में शायद साल के मध्य तक रोड्स पर देखने को मिल सकती है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 15 लाख से 25 लाख के बीच रहने का अनुमान है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी पेट्रोल प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके नहीं बनी है। इसे एक डेडिकेटेड बॉर्न इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जो होंडा की थिन लाइट एंड वाइज डेवलपमेंट अप्रोच पर आधारित है। बैटरी एक 60 किलोवाट घंटा से 75 किलोवाट घंटा LFP बैटरी पैक है, जो आपको 450 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज देगा। सामने आपको एक ब्लैंक्ड ऑफ पियानो ब्लैक पैनल दिखेगा, जिसमें अपसाइड डाउन यू शेप्ड LED DRL लाइट बार और डुअल पॉड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हैं। नया इल्यूमिनेटेड होंडा लोगो तो सोने पे सुहागा है। होंडा की ब्रांड वैल्यू और इसकी लेटेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी इसे इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है। अगर आपको लगता है कि टाटा सिर्फ नेक्सॉन और टियागो तक ही सीमित है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक एम्बिशंस को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां से वो सिर्फ मार्केट लीडर नहीं बल्कि गेम चेंजर बनना चाहती है। अगर आपको लगता है कि टाटा सिर्फ नेक्सन और टियागो तक ही सीमित है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक एम्बिशंस को
एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां से वो सिर्फ मार्केट लीडर नहीं बल्कि गेम चेंजर बनना चाहती है। और इसका सबसे अच्छा सबूत है टाटा अविन्या। टाटा अविन्या को 2026 के अक्टूबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। अविन्या टाटा के बिल्कुल नए जीन 3 प्योर ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। इसका मतलब है कि इसे शुरू से ही इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन किया गया है, न कि किसी पेट्रोल कार को बदलकर। इस प्लेटफॉर्म से टाटा का लक्ष्य है 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देना, और वो भी सिर्फ 30 मिनट की चार्जिंग में। इसका डिजाइन स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो इसे अंदर से बेहद विशाल बनाता है। इसमें LED, DRL, एक सिग्नेचर लाइट बार और एकदम स्लीक लाइंस होंगी जो इसे रोड पर सबसे अलग स्टैंड करेंगी। इसे देखकर आप बोल उठेंगे, भाई ये तो किसी और ग्रह से आई है। अविन्या में आपको एक डिजिटल डिटॉक्स केबिन मिलेगा, जहां आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन्स नहीं दिखेंगी, लेकिन स्मार्ट कनेक्टिविटी और फीचर्स की भरमार होगी। ये टाटा की प्रीमियम ईवी मार्केट में एंट्री का बिगुल बजाएगी और दिखाएगी कि भारतीय ब्रांड भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक कॉम्पैक्ट ईवी का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, तो स्कोडा आपको गलत साबित करने वाली है। ये एपिक कोई आम कार नहीं, ये स्कोडा की तरफ से आ रही एक ऐसी छोटी लेकिन मोटी ईवी है जो परफॉर्मेंस, स्टाइल और अफोर्डेबिलिटी का एक ऐसा कॉम्बो है जिसे देखकर आप बोल पड़ेंगे, यार ये तो मुझे भी चाहिए। स्कोडा एपिक को हम 2026 के मध्य तक भारतीय रोड्स पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं, और इसकी कीमत, अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। ये छोटी SUV वोल्क्सवैगन ग्रुप के MEB एंट्री प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसका मतलब है कि आपको एक सॉलिड और विश्वसनीय ईवी आर्किटेक्चर मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा लगभग 38.5 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक, जो सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर की शानदार रेंज देने का वादा करता है। अब आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, पेट्रोल भरवा लो, मैं तो बस चार्ज कर रहा हूँ, और वो भी कम पैसे में। इसमें आपको मॉडर्न स्कोडा फैमिली डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें स्प्लिट हेडलाइट्स और शार्प लाइंस होंगी, जो इसे एक मस्कुलर लेकिन एलिगेंट लुक देंगी। देखकर लगेगा छोटी है पर दमदार है। अंदर से ये कार आपको हैरान कर देगी। अपनी कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद स्कोडा ने इसके केबिन को बेहद स्पेसियस और प्रैक्टिकल बनाया है। ये कॉम्पैक्ट ईवी सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, खासकर अपने यूरोपीय इंजीनियरिंग और शानदार रेंज के साथ। अब मैं जिस कार का जिक्र करने वाला हूँ, उसका नाम सुनते ही भारत की एक पूरी जनरेशन की यादें ताजा हो जाएंगी। ये नाम सिर्फ एक कार का नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है, एक ऐसा लीजेंड जो अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापस आ रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि टाटा सिएरा ईवी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं, ये एक इमोशन की वापसी है। टाटा सिएरा ईवी को 2026 के अगस्त शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख से 30 लाख के बीच हो सकती है। सिएरा ईवी को टाटा के जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित किया जा सकता है। इसमें आपको एक बिग बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, लगभग 60 किलोवाट घंटा से 80 किलोवाट घंटा तक, जो आपको 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकता है। नई सिएरा ईवी अपने क्लासिक 3 डोर लुक को बरकरार रखेगी, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। इसमें आपको LED, DRL, एक सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल डिजाइन और एक मस्कुलर रोड प्रेजेंस मिलेगी। पीछे की तरफ वो सिग्नेचर ग्लास हाउस सेक्शन को भी मॉडर्न तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, जो इसे बिल्कुल अलग पहचान देता है। अंदर आपको एक प्रीमियम और मॉडर्न केबिन मिलेगा। टाटा का यह मूव प्रीमियम EV SUV सेगमेंट में उसकी ग्रिप को और मजबूत करेगा। टोयोटा, जो अपनी विश्वसनीयता और इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। पेश है टोयोटा BZ4X। ये सिर्फ एक SUV नहीं, ये जापानी परफेक्शन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का संगम है। टोयोटा BZ4X को 2026 के मध्य से अंत तक भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। BZ4X टोयोटा और सुबारू के जॉइंट वेंचर से विकसित ITNGA प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसमें आपको शार्प लाइंस, एक क्लोज्ड ग्रिल और स्लीक LED हेडलाइट्स मिलेंगी। इसका SUV कूपे जैसा स्टांस इसे एक स्पोर्टी लुक देता है। इसे देखकर लगेगा ये तो टोयोटा है, पर ऐसी टोयोटा तो हमने पहले कभी नहीं देखी। अंदर से आपको एक विशाल और हाईटेक केबिन मिलेगा। टोयोटा की एंट्री इस प्रीमियम ईवी सेगमेंट में एक नया कंपटीशन लाएगी। अगर आपको लगता है कि सफारी जी नाम सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही अच्छा लगता है, तो अपनी सोच बदल लीजिए। टाटा मोटर्स अब अपनी सबसे प्रतिष्ठित SUV में से एक को इलेक्ट्रिक अवतार में लाने वाली है। पेश है टाटा सफारी ईवी। ये सिर्फ एक SUV नहीं, ये पावर, स्पेस और अब सस्टेनेबिलिटी का एक नया संगम है। टाटा सफारी ईवी को 2026 के अंत तक भारतीय रोड्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख से 32 लाख के बीच हो सकती है। सफारी ईवी को टाटा के जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित किया जाएगा, जो इसे एक मजबूत और कुशल ईवी प्लेटफॉर्म देगा। इसमें आपको एक बिग बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, लगभग 60 किलोवाट घंटे से 80 किलोवाट घंटे तक, जो आपको 450 किलोमीटर से 550 किलोमीटर की वास्तविक रेंज दे सकता है। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, EV ब्लू एक्सेंट और एरो ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स मिलेंगे। LED लाइटिंग और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देंगे। इसकी रोड प्रेजेंस तो हमेशा की तरह ही दमदार होगी। अंदर आपको एक विशाल और लग्जरी केबिन मिलेगा, जिसमें बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम मटेरियल होंगे। ये टाटा को बिग और प्रीमियम EV SUV सेगमेंट में
मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में मदद करेगी। वियतनाम से आ रही विनफास्ट VF3 सिर्फ एक छोटी इलेक्ट्रिक SUV नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि दुनिया का कोई भी देश अगर ठान ले तो अपनी खुद की EV क्रांति ला सकता है। विनफास्ट VF3 को 2026 की सितंबर तक भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 12 लाख के बीच हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कीमत में इतनी अनोखी EV, अब तो सोचिए स्कूटर की जगह EV ले सकते हैं। VF3 को एक कॉम्पैक्ट EV के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य अर्बन मोबिलिटी है। इसमें आपको एक छोटा लेकिन कुशल बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, लगभग 20 किलोवाट घंटे से 25 किलोवाट घंटे तक, जो आपको 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। अर्बन यूज के लिए ये रेंज काफी अच्छी है। ये एक माइक्रो SUV है जिसका डिजाइन बॉक्सी है, जो इसे एक रग्ड और फंकी लुक देता है। इसमें आपको LED लाइटिंग और एक मॉडर्न फ्रंट फेसिया मिलेगा। अंदर आपको एक कॉम्पैक्ट लेकिन स्मार्टली डिजाइन किया गया केबिन मिलेगा। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक छोटी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो सकती है। इसकी अनोखी स्टाइलिंग और प्रतिस्पर्धी कीमत इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। अब आ रही है महिंद्रा थार EV। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर नहीं, ये एडवेंचर, रग्डनेस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक ऐसा कॉकटेल है जो आपको हैरान कर देगा। महिंद्रा थार EV को 2026 के मध्य से अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। थार EV को महिंद्रा के नए iAngelo प्लेटफॉर्म पर आधारित किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिक SUVs के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको एक बिग बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, लगभग 60 किलोवाट घंटे से 80 किलोवाट घंटे तक, जो आपको 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। इसमें आपको LED लाइटिंग, क्लोज्ड ग्रिल और इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट मिलेंगे। इसका बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन बरकरार रहेगा, जो इसे एक आइकॉनिक लुक देता है। इसे देखकर लगेगा ये तो थार है, पर अब और भी कूल। अंदर आपको एक मॉडर्न और रग्ड केबिन मिलेगा, और हाँ, लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स और ADAS टेक्नोलॉजी का पैकेज भी उम्मीद कर सकते हैं। ये सेगमेंट में एक नया ट्रेंड सेट कर सकती है। क्या आप इनमें से किसी का इंतजार कर रहे हैं, या कोई और EV है जो आपकी लिस्ट में है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए तैयार रहें। शुक्रिया।